पीडीएम में इख्तलाफ की हुकूमती उम्मीदों पर पानी फिर गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इख्तलाफात की खबरों को रद्द कर दिया। कहते हैं पीडीएम मुत्तहिद है, हुकूमत पर हर तरफ से वार करेगी। पीडीएम से मिलकर नाअहल हुकूमत को घर भेजेंगे। हुकूमत को हटाने के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। पहले कहा था ये सिलेक्टेड हुक्मरान अपने वजन से खुद गिरेंगे, अब ये गिर चुके हैं, बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है। पीडीएम देरपा इत्तेहाद नहीं, जल्द बिखर जाएगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीडीएम गैर फितरी इत्तेहाद है। ओपोजिशन ने पहले इस्तीफों फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, अब तहरीके अदम एतमाद की बात कर रहे हैं। तहरीके अदम एतमाद आई तो शिकस्त देंगे। लाहौर की इंतजामिया खोखर बरादरान के खिलाफ इन एक्शन। जौहर टाउन में खोखर पैलेस के तरफ ग्रैंड ऑपरेशन। लीगी एमएनए के घर के तरफ कई तामीरात मुनहदिम। 38 कनाल सरकारी जमीन वागुजार करा ली, इंतजामिया का दावा। खोखर बरादरान कहते हैं अदालती हुक्म इम्तना के बावजूद ऑपरेशन किया गया। सैफुल मलूक खोखर बोले अहलिया और उसके भाई का घर भी गिराया गया। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, हर जुल्म का हिसाब होगा। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का खोखर पैलेस के खिलाफ ऑपरेशन पर रद्द-ए-अमल। कहा बनी गाला का घर रेगुलराइज, खोखर पैलेस पर ऑपरेशन कर दिया गया। खोखर बरादरान को नवाज शरीफ से वफादारी की सजा दी जा रही है। रियासती गुंडागर्दी नाकाबिले बर्दाश्त, बदमाशी का राज कायम करोगे तो हिसाब देना होगा। ख्वाजा साद रफी कहते हैं हुक्म इम्तना के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। ऐसी कार्रवाइयों से नून लीग को नुकसान नहीं हो सकता। खोखर बरादरान की पुश्तपनाह नून लीग थी, फिरदौस आशिक अवान का इल्जाम। कहा खोखर बरादरान शाही खानदान को महंगे तोहफे देते थे। 50 लाख के पर्स, घर, गाड़ियां शामिल हैं। इन लोगों ने रियासती अमलाक को गिद्ध बनाकर नोचा। खुर्रम दस्तगीर के वालिद और जावेद लतीफ भी कब्जा माफिया में शामिल हैं। करप्ट हुक्मरानों की वजह से स्टील मिल्स तबाह हो गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं स्टील मिल्स मुलाजमीन का भरपूर साथ देंगे। नाकामी के जिम्मेदारों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। कराची में मुलाजमीन के धरने से खिताब। सस्ते बाजारों में भी महंगाई का तूफान। अदरक 292 रुपए किलो, भिंडी 240 रुपए और करेला 160 रुपए फी किलो। इस्लामाबाद के इतवार बाजारों में सब्जियों की कीमतें सुनकर शहरी परेशान। हुकूमती ऐलानात के बावजूद हर जगह मनमाने निर्खनामे लगे हैं, अवाम का शिकवा। वफाकी वजीर एजाज शाह महंगाई से मुतल्लिक हकाइक फरामोश करने लगे। कहते हैं महंगाई पहले से बहुत कम है। एजाज शाह चीनी की कीमत में दोबारा इजाफे से भी लाइल। कहा चीनी की कीमत में पहले इजाफा फिर कमी हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 27 जनवरी को तलब कर दिया। मरदमशुमारी के नताज का नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। चारों वज़राए आला विफाकी वज़रा शरीक होंगे। वज़ीर आला सिंध और खुर्शीद शाह के खिलाफ नैब केसेस। पीपल्स पार्टी का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। नासिर हुसैन शाह का चेयरमैन नैब से गैर जानिबदार होकर फैसले करने का मुतालबा। कहा खुर्शीद शाह को पार्टी से वफादारी की सजा दी जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी आने लगी। मुस्बत केसेस का तनासुब 3.96% हो गया। एनसीओसी के मुताबिक सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस का तनासुब हैदराबाद में 11.57% रहा, पेशावर में 11.29%, कराची में शरह 10.68% और इस्लामाबाद में 1.18 रिकॉर्ड। मुल्क भर में कोरोना मजीद 48 जिंदगियां निकल गया। मजीद 1594 अफराद में वायरस की तस्दीक। वैक्सीन लगवाने वालों को भी कोरोना हो सकता है। वैक्सीन लगवाने का ये मतलब नहीं कि पाबंदियों से आजादी मिल गई। बरतानवी माहिरीन सेहत की वार्निंग। बरतानिया में कोरोना वायरस बेकाबू। वेंटिलेटर्स पर रहने वाले मरीजों की तादाद 4000 से तजावुज कर गई। अस्पतालों में बेड्स कम पड़ गए।
आलमी इदारा सेहत ने मदीना मुनव्वरा को सेहतमंद शहर करार दे दिया। वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीकुल रबिया ने सर्टिफिकेट गवर्नर मदीना शहजादा फैसल बिन सलमान को पेश किया। पोलियो वायरस ने लाहौर में पंजे गाड़ लिए। मुख्तलिफ इलाकों के सीवरेज में वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। दूसरी जानिब इंसदाद पोलियो मुहिम में मुजरिमाना गफलत। शहर के बाज़ इलाकों में पोलियो से बचाव के कतरे ही नहीं पिलाए गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। दीगर खिलाड़ियों में सरफराज अहमद, आबिद अली, इमरान बट, अजहर अली शामिल। फवाद आलम, सऊद शकील, फहीम अशरफ भी स्क्वाड का हिस्सा। दोनों टीमों की नेशनल स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। पहला टेस्ट 26 जनवरी से शुरू होगा। पहले टेस्ट की हिकमत अमली तैयार कर ली। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाउल हक कहते हैं अच्छी कारकर्दगी से एतमाद बहाल करेंगे। प्रैक्टिस सेशन में फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। बालाई इलाकों में सर्दी जोबन पर। कालाम का दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। बलूचिस्तान के कई इलाके सर्द हवाओं की लपेट में आ गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध का इम्कान। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। दीगर खिलाड़ियों में सरफराज अहमद, आबिद अली, इमरान बट, अजहर अली शामिल। फवाद आलम, सऊद शकील, फहीम अशरफ भी स्क्वाड का हिस्सा। दोनों टीमों की नेशनल स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। पहला टेस्ट 26 जनवरी से शुरू होगा। पहले टेस्ट की हिकमत अमली तैयार कर ली। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाउल हक कहते हैं अच्छी कारकर्दगी से एतमाद बहाल करेंगे। प्रैक्टिस सेशन में फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। सयाहों का मजा दुबाला करने के लिए बर्फपोश वादियों का रुख। मलका कोहसार मरी में सयाहों का रश। सयाहती मकाम गलियात में भी हजारों अफराद की आमद। सयाहों की हसीन वादियों और बर्फबारी में खूब मौज मस्तियां। कराची में रंगारंग फैशन शो। रूसी मलबूसात में हसीनाओं ने खूब जलवे बखेरे।